उसने बताया कि मैंने अभी बात शुरू ही की यदि आप विवाह में मांसाहारी भोजन ना लो। साथ ही मेरा समधी कहने लगा, आप यही बात पहले भी 2-3 बार कह चुके हो। यदि आपका इस चीज पर मन नहीं मान रहा तो फिर जैसे आप कहते हो वैसे ही कर लेते हैं। वह सरदार कहने लगा, मैंने मन में सोचा, कहाँ यह मेरे पैर भी नहीं था लगने देता। इस बारे बात सुनने को भी तैयार नहीं था। कहता था ऐसा हो ही नहीं सकता, और अब कैसे 1 मिनट में ही हामी भर दी है। मैं समझ गया कि यह जिसकी वाणी पढ़कर गया था उसने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसके हृदय में बैठकर उसके मन को बदल दिया है। यह निश्चित बात है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज शरीर कारण चाहे चले गए हैं, पर आज भी कोई प्रेम से सुखमणि साहिब जी की वाणी का सहारा ले उनके चरणों से जुड़े, अरदास विनती करे, वह आज भी पहुँचते हैं। यह वार्ता पढ़कर स्वयं ही अनुमान लगा लेना कि कैसे गुरु किसी के भी हृदय में बैठकर उसके मन को बदल सकता है, उसकी असुर वृत्ति को भी बदल सकता है। कुछ समय पहले दास के पास कोई शरीर बड़ा घबराया हुआ आया और कहने लगा, अमुक व्यक्ति आप पर बहुत गर्म है, आपके विरुद्ध बहुत कुछ बोल रहा है। दास उसकी बात सुनकर सोचों में पड़ गया कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। वह अवश्य किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। उससे मिलकर वह बातचीत करके उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। उस समय दोपहर के 3 बजे थे और दास जल्दी में था। इतना समय नहीं था कि पहले सुखमणि साहिब जी का पाठ करते। दास ने गुरु साहिब जी के चरणों में अपने गले में पल्लू डालकर अरदास की, हे सच्चे पातशाह, संदेश मिला है कि अमुक व्यक्ति बड़ा गर्म है, हमारी उससे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हम उसके पास जा रहे हैं ताकि पता लगे कि उसे क्या गलत फहमी हुई है। वह बहुत गर्म है, गुस्से में है। आप जी कृपा करना, हमारे जाने से पहले आप उसके हृदय में बैठ जाना और हमारे बीच आप खड़े हो जाना। अब यहाँ जो विचार दास आप जी से व्यक्त करना चाहता है वह यह है कि उस समय दास के पास इतना समय नहीं था कि पाठ करके जाता। इसलिए दास ने अरदास में विनती करने के पश्चात यह कहा कि वहाँ चाहे जितना भी समय लगे, दास घर आकर दोपहर का भोजन बाद में करेगा। पहले अपने नित्य नियम के अलावा सुखमणि साहिब जी के पाठ की भेंट देगा, अर्थात ऐसे समय सुखमणि साहिब जी का पहरा रखकर सहारा लेकर अरदास करके जाओ। और यदि किसी मजबूरी वश पाठ करने का समय ना हो तो सतगुरु जी से यह वायदा करके जाओ कि वहां से लौटकर कोई अन्य कार्य पहले नहीं करूंगा जितनी देर तक सुखमणि साहिब जी का पाठ नहीं कर लेता। अब दास अपनी बात बताए जो हमारे साथ बीती। वह शरीर जिस बारे पता लगा कि हम से बहुत नाराज है, जब गुरु साहिब जी की ओंठ लेकर उसके घर गए तो वह हमें देखकर इतना चकित हुआ कि हमें द्वार पर खड़ा करके अपनी पत्नी को आवाज देकर कहने लगा, जल्दी से तेल लेकर आ, तेल चोएं। यह देख तो सही कौन आया है। दास ने अपने मन में कहा कि हे सतगुरु, मुझे तो संदेश मिला था कि यह शरीर नाराज बहुत है हमसे, पर यह तो तेल चो रहा है और तेल चोकर उसे लंघाते हैं। जिसका आदर करना हो। दास ने कहा, सतगुरु, यह सब आपकी बख्शिश ही है कि हमसे पहले ही उसके हृदय में बैठ गए
और इसकी मति ही बदल दी, क्योंकि मति सुमति सब उसके हाथ है। यह आप बीती लिखने का अन्य कोई मकसद नहीं, केवल इतनी बात व्यक्त करने का चित्त करता था कि कोई भी इस पावन वाणी का सहारा ले, गुरु जी के चरणों में अरदास करे। गुरु साहिब जी अपनी बख्शिश करके दूसरे शरीर की मति को भी बदल देते हैं। एक अन्य जिक्र दास व्यक्त करे। दिल्ली में दास के मित्र हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं। कुछ साल पहले की बात है, हम कीर्तन की हाजिरी के लिए दिल्ली गए और वह परिवार दास को मिला, बड़े परेशान, आंखें भरी हुई। दास ने परेशानी का कारण पूछा तो वह कहने लगे, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में एक नवयुवक लड़का है, वह कुछ बदमाश किस्म का है और मेरी बेटियों को बहुत परेशान करता है। यहाँ तक कि बेटियों का घर में से निकलना मुश्किल हो गया है। हम शराफत के मारे, या यह कह लो कि बेटियां हैं, कुछ कर नहीं सकते। उसके परिवार वाले भी अपने बदमाश पुत्र की पीठ थपथपाते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, हमें रोज धमकियां देते हैं कि अपनी एक बेटी का विवाह हमारे लड़के से कर दो। वह बदमाश किस्म का लड़का है, सिख होने के बावजूद केश कटवाए हुए हैं, रोज शराब पीकर गरजता रहता है। यहाँ तक गिरी हुई हरकत करते हैं कि हमारी बेटी की कहीं कोई रिश्ते की बात चलती है तो वह पता नहीं कैसे पता लगा लेते हैं और वहाँ बेटियों के बारे में गलत बातें करके रिश्ता नहीं होने देते। हम बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आती क्या करें। ना मकान छोड़ सकते हैं, ना ही उन बदमाशों से माथा लगा सकते हैं। पुत्रियों का धन है, बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं दे सकते। डरते भी हैं कि वह बदमाश पता नहीं क्या हरकत कर दे और बाद में हमें पछताना पड़े। दास ने जब सारी बात सुनी तो गुरु जी का कुकर बनकर विनती की कि आप चाहे सारा परिवार मिलकर 5 पाठ सुखमणि साहिब जी के प्रतिदिन करो और सप्ताह पश्चात किसी समीपवर्ती गुरु स्थान पर देग करवाकर अरदास करो कि हे सतगुरु, आप तो स्वयं नारी की इज्जत की रक्षा करते हो, यह बेटियां आपकी हैं, इनकी आप ही रक्षा करो, यह समस्या स्वयं ही हल करो। दास की विनती पर उनके सारे परिवार ने पूरा निश्चय करके सुखमणि साहिब जी के रोज के 5 पाठ करने शुरू कर दिए। सोच से भी दूर की बात है, इस वाणी ने पता नहीं क्या लीला रचाई अथवा क्या कौतुक बना। यह तो या गुरु पातशाह जाने या उस लड़के के परिवार को पता होगा कि उन पर क्या जोर पड़ा और कैसा पड़ा कि कोई 6 महीने बाद लड़कियों के माता पिता खुशी खुशी आए और कहने लगे कि सुखमणि साहिब जी की वाणी के फलस्वरूप पता नहीं उस परिवार का मुंह भी दूसरी तरफ हो गया है। अब तो यदि कहीं मार्ग में वह लड़का हमारी बेटियों को देख भी ले तो स्वयं ही सड़क की दूरी साइड पर हो जाता है। वह कहने लगे, हमें तो खुद यह सब लीला समझ नहीं आ रही कि यह कैसे हो गया। जो लड़का कई सालों से बेटियों को इतना परेशान कर रहा था, उसका ख्याल इधर से कैसे हट गया। दास ने कहा कि हम उस पातशाह की लीला को, रहस्य को नहीं समझ सके। यह सब सुखमणि साहिब जी की वाणी की बड़ाई ही है, यह सर्व कार्य सिद्ध कर देती है।